हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथ्स बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसके हर कॉन्सेप्ट को, हर फॉर्मूला को और हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम मास्टर कर लेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि पिज्जा का जो एक स्लाइस हम खाते हैं उसका एरिया कितना होता है? या बारिश में कार का वाइपर कितनी जगह साफ करता है? और समुद्र में एक लाइट हाउस की रोशनी वो कितने एरिया तक जहाजों को वार्निंग देती है? जानते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमारे क्लास 10 के चैप्टर 11 में छिपा है। ये सब सर्कल से जुड़े एरियाज के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं और आज की इस डिस्कशन के बाद मेरा वादा है, इनसे जुड़ा कोई भी सवाल बोर्ड एग्जाम में मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर को कैसे मास्टर करेंगे। हमारा लर्निंग पाथ बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम सेक्टर और सेगमेंट के बेसिक समझेंगे, फिर उनके फॉर्मूलाज कैसे बने ये देखेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और बोर्ड एग्जाम के जरूरी क्वेश्चंस करेंगे और आखिर में एग्जाम स्ट्रैटेजी के साथ सब कुछ समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एक बात याद रखिए, इस चैप्टर की मजबूत नींव सेक्टर और सेगमेंट की सही समझ पर ही टिकी है। तो सेक्टर, जिसे हम हिंदी में त्रिज्या खंड भी कहते हैं, ये आखिर है क्या? ये एक सर्कुलर रीजन का मतलब एक वृत्त का वो हिस्सा है जो दो रेडियाए यानी दो त्रिज्याओं और उनके बीच के आर्क यानी चाप से घिरा होता है। इसमें एक छोटा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर और एक बड़ा हिस्सा जिसे कहते हैं मेजर सेक्टर। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ O सर्कल का सेंटर है, OA और OB दो रेडियाएं हैं, इनके बीच का एंगल है थीटा। अब ये जो शेडेड हिस्सा है ना OABP, इसे ही हम कहते हैं माइनर सेक्टर। और जो बाकी बचा हुआ बड़ा हिस्सा है OAQB, वो है मेजर सेक्टर। अच्छा, मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा? बिल्कुल सही, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं सेगमेंट की, जिसे हम वृत्तखंड कहते हैं। ये सर्कुलर रीजन का वो हिस्सा है जो एक कॉर्ड यानी जीवा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में होता है। सेक्टर की तरह ही इसमें भी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होते हैं। अब इस स्लाइड को देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ AB एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड AB और आर्क APB के बीच का ये जो शेडेड एरिया है, यही है माइनर सेगमेंट। तो सबसे जरूरी बात क्या याद रखनी है? सेक्टर बनता है दो रेडियाई से और सेगमेंट बनता है एक कॉर्ड से। सिंपल। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर। देखिए, फॉर्मूलाज को रटना नहीं है, समझना है। जब ये पता होता है ना कि फॉर्मूला बना कैसे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। चलिए एनसीईआरटी के यूनिटरी मेथड से सेक्टर का एरिया डिराइव करते हैं। सोचिए, जब सेंटर पे एंगल पूरा 360 डिग्री होता है तो एरिया होता है पूरे सर्कल का यानी पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के एंगल के लिए एरिया कितना होगा? सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360। इसलिए जब एंगल थीटा डिग्री होगा तो एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। है ना सिंपल एंड लॉजिकल? तो हमें ये दो मेन फॉर्मूलाज याद रखने हैं। एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और उसी सेक्टर के आर्क की लेंथ है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। यहाँ r सर्कल का रेडियस है और थीटा सेंटर पर बना एंगल है डिग्रीज में। और सेगमेंट का एरिया निकालना तो और भी आसान है। बस कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया में से कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए। जैसा हमने डायग्राम में देखा था, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें सेक्टर OAPB के एरिया में से ट्रायंगल OAB का एरिया घटाना होगा। That's it। चलिए अब सेक्शन 3 पर चलते हैं और देखते हैं कि इन फॉर्मूलाज को एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में अप्लाई कैसे करते हैं। एनसीईआरटी के ये दो क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1 में 4 सेंटीमीटर रेडियस और 30 डिग्री एंगल वाले सेक्टर का एरिया निकालना है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। लेकिन एग्जाम्पल 2, इसमें 21 सेंटीमीटर रेडियस और 120 डिग्री एंगल वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है। इसमें हमें सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। एग्जाम्पल 2 में ट्रायंगल OAB का एरिया निकालने के लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। हम सेंटर O से
कॉर्ड AB पर एक परपेंडिकुलर OM डालते हैं। अब क्योंकि OA और OB दोनों रेडियाई हैं, तो ट्रायंगल OAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। इसलिए ये परपेंडिकुलर OM एंगल AOB को बाइसेक्ट करता है, जिससे हमें 60-60 डिग्री के दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल जाते हैं। अब कैलकुलेशन पर आते हैं। स्टेप 1, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे θ/360 × πr², जिससे हमें मिला 462 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। स्टेप 2, अब ट्रायंगल OAB का एरिया निकालना है। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ट्रायंगल OMA में sin 60 डिग्री से हमें AM की लेंथ मिलेगी और cos 60 डिग्री से OM यानी हाइट मिलेगी। AB की लेंथ AM की डबल होगी। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया आता है 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। स्टेप 3, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर है 462 - 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 4, जहां हम एक्सरसाइज 11.1 के वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अक्सर यहीं से बनते हैं। स्क्रीन पर देखिए, चाहे छाते की दो तीलियों के बीच का एरिया हो या मैदान में बंधे घोड़े का ग्रेजिंग एरिया, ये सब देखने में अलग अलग प्रॉब्लम्स लगती हैं, पर इन सब में कॉन्सेप्ट एक ही लगता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बस रेडियस r और एंगल थीटा को पहचानना है। जैसे अम्ब्रेला वाले सवाल में 8 तीलियां हैं, तो दो तीलियों के बीच का एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाय 8 यानी 45 डिग्रीज। घोड़ा स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पर बंधा है, तो एंगल होगा 90 डिग्रीज, और कार वाइपर के लिए एंगल 115 डिग्रीज तो दिया ही हुआ है। बस r और थीटा मिलते ही ये सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन के बन जाते हैं। चलिए अब इस चैप्टर को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज करते हैं। सेक्शन 5 हमारी फाइनल प्रिपरेशन को परफेक्ट बना देगा। बोर्ड एग्जाम में कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, जैसे सेगमेंट के सवाल में ट्रायंगल का एरिया माइनस करना भूल जाना, या एरिया की जगह आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा देना, पाई की गलत वैल्यू यूज करना। हमेशा क्वेश्चन में चेक करें कि 22/7 यूज करना है या 3.14। फाइनल आंसर में यूनिट्स यानी सेंटीमीटर स्क्वायर्ड लिखना ना भूलें, और सबसे जरूरी, बिना साफ सुथरे डायग्राम के सॉल्व ना करें। डायग्राम बनाना कंपलसरी है। तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये 3 फॉर्मूले एकदम पक्के कर लीजिए। आर्क की लेंथ, सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया, जो कि सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटाकर मिलता है। इस चैप्टर को तैयार करते समय अगर सेक्टर, सेगमेंट या फिर अम्ब्रेला, हॉर्स, वाइपर जैसे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के किसी भी स्टेप पर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। याद रखिए, हमारी ये कोशिश आपकी क्लास 10 मैथ्स बोर्ड प्रिपरेशन में एक रिलायबल पार्टनर बनने की है। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट।